हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से डिस्कस करना चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30, इफ n is the algebraic difference of grades, s is the minimum side distance in meter, the length of a summit curve is क्या है। मतलब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये जो लेंथ ऑफ समिट कर्व है इसको आपको पहले मतलब इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ समिट कर्व मतलब आप जानते ही है, मतलब आप ऐसा रोड से आ रहे हैं फिर ऐसा उठ गया, मतलब ये जो कर्व है, ठीक है ना, तो ये जो कर्व है इसको हम लोग समिट कर्व बोलते हैं। अगर यहाँ पे कर्व अगर ऐसा हो गया तो इसको हम लोग वैली कर्व बोलते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग समिट कर्व का बात कर रहे हैं। तो समिट कर्व के लिए दो ठो केस होता है। अगर लेंथ ऑफ समिट कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, ये एक ठो केस है। और एक ठो केस है लेंथ ऑफ समिट कर्व लेस देन साइड डिस्टेंस से छोटा एक ठो केस है और साइड डिस्टेंस से बड़ा एक ठो केस है। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेंथ ऑफ समिट कर्व का जो कॉमन फॉर्मूला है, अगर ये केस होगा तो इसका फॉर्मूला है na² / 2√h प्लस √h कैपिटल H और स्मॉल h का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो कॉमन फॉर्मूला है ls = 2s - 2√h प्लस √h होल स्क्वायर बाई n। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपका। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर SSD, ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, लेंथ ऑफ साइड होगा आपका लेंथ ऑफ समिट कर्व होगा आपका na² / 4.4। ठीक है, और यहाँ पे फॉर SSD लेंथ ऑफ साइड हो जाएगा आपका 2s - 4.4 बाई n। ओके, और अगर ये किस और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस ISD या तो फिर OSD ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, तो हमारा लेंथ ऑफ समिट कर्व हो जाएगा na² / 9.6। और ISD और OSD लेंथ ऑफ साइड यहाँ पर हो जाएगा 2s - 9.6 बाई n। ओके, तो यहाँ पे केस हो गया आपका। ये वाला केस भी फॉर SSD, ये यहाँ पे फॉर ISD और OSD। ओके, तो ये कैपिटल H और स्मॉल h क्या है हम लोग समझ लेते हैं। ओके, तो कैपिटल H आपका हो गया ऐसा मान लीजिए समिट कर्व है, ठीक है, यहाँ पे गाड़ी है, तो यहाँ पे H हो गया, H मतलब यहाँ पे आपका ड्राइवर आई, और यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसका जो हाइट है ये स्मॉल h है। स्मॉल h मतलब आपका मतलब ऑब्जेक्ट हाइट या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हाइट। ठीक, तो कैपिटल H फॉर SSD, ठीक है, और SSD कैपिटल H हो जाएगा 1.2 मीटर और स्मॉल h हो जाएगा 0.15 मीटर। ये सबसे भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन अगर फिर पूछ दिया ISD और OSD के लिए कैपिटल H मतलब ड्राइवर हाइट कितना है, ये हो जाएगा 1.2 मीटर और ऑब्जेक्ट हाइट हो जाएगा 1.2 मीटर।
ये सब क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, आप लोग नोट कर लीजिए। तो आपका हो गया दो ठो केस, लेंथ ऑफ साइट ग्रेटर देन एचडी, लेंथ ऑफ साइट लेस देन एचडी। और अगर ग्रेटर देन एचडी है उसमें ये कॉमन फार्मूला है, कॉमन फार्मूला, तो इसमें वैल्यू पुट करके हम लोग नीचे जो वैल्यू दिया, ये सब जो वैल्यू दिया, ठीक है ना, ये वैल्यू पुट करके एसएसडी में एसएसडी का वैल्यू पुट करेंगे, आईएसडी और ओएसडी के लिए इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो हम लोग ये सब फार्मूला हम लोग मिल जाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला आप लोग रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम में वैल्यू पुट करने का आपको समय नहीं दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन के अनुसार देख लीजिए क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है इफ, ये जो पूछ रहा है कि समिट कर्व का लेंथ क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो एक तो फॉर्मूला मैच कर रहा है वो एन ए स्क्वायर बाई 4.4, ठीक है। यहाँ पे और कुछ कंडीशन भी नहीं बताया है, तो यही एक तो मैच कर रहा है, तो आपको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि यही ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप पूरा पढ़ के जाइएगा ना, तो यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, कुछ भी कंडीशन लगा दे, आप करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर रफनेस इंडेक्स। इसका जो आंसर होगा ये होगा बम्प इंडिकेटर। तो इसका जो यूनिट होता है मेजरमेंट करने का, मिलीमीटर पर किलोमीटर। मतलब ऐसा आपका रोड है, ठीक है, थोड़ा अंडुलेशन है, फिर ठीक है, फिर अंडुलेशन है, मतलब अगर आपका रोड का लेंथ 1 किलोमीटर हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का रोड का लेंथ 1 किलोमीटर हुआ, तो कितना मिलीमीटर आपका अंडुलेशन है, ठीक है। तो इसके लिए पर किलोमीटर में मेजर करा जाता है कितना मिलीमीटर का अंडुलेशन है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ ए कर्व फॉर सेफ ऑपरेशन फॉर ए स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर इज कितना। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला, वो हम लोग जानते ही है, E प्लस एफ इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 127 आर। यहाँ पे भी किसमें, किलोमीटर पर आवर। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है सेफ ऑपरेशन, ठीक है। सेफ ऑपरेशन मतलब जो अगर नॉर्मल कंडीशन होता है वहां पे हमारा ई होता है, मतलब मैक्सिमम इतना ही हम लोग लगा सकते हैं 0.7, मतलब 7%। और एफ कितना मैक्सिमम हो सकता है 0.15, ठीक है। ये क्या है हमारा लेटरल फ्रिक्शन, नॉट लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सुपर एलिवेशन का केस है, इसलिए हम लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन नहीं ले रहे हैं, लेटरल फ्रिक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे v के जगह में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो गया आपका v मतलब कितना हो गया 110, v के जगह में 110 पुट कीजिए, और उसके बाद r का कैलकुलेट कीजिएगा, ये आ जाएगा 433 मीटर। तो लगभग ये आपका 440 का नजदीक का आंसर है, तो ये आप आंसर भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 33, यहाँ पे पूछ रहा है आईआरसी के अनुसार हमारा अगर रोड रूरल रोड हुआ तो उसका डिजाइन लाइफ कितना होगा। तो इसके लिए आपको कुछ चीजें याद रखना होगा, जैसे कि आपका WBM वाटर बंड मैकाडम हो गया, तो इसका जो डिजाइन लाइफ होता है 5 इयर्स का होता है। अगर आपका रूरल रोड हो गया तो इसका जो टाइम पीरियड होगा 10 to 15 इयर्स होगा। अगर आपको बिटुमिन रोड हो गया, तो आपका ये भी 10 to 15 इयर्स का होगा। अगर आपको कंक्रीट रोड हो गया, सीमेंट कंक्रीट रोड हो गया, तो इसके लिए जो टाइम पीरियड या फिर डिजाइन लाइफ होता है
ये होता है सबसे ज्यादा 30 इयर्स। ये सब आप याद रख लीजिए, यहाँ से भी कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार रूरल रोड मतलब 10 to 15 इयर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। IRC recommends the maximum width of a vehicle। व्हीकल का अगर आप पीछे से देखेंगे व्हीकल, ठीक है, पीछे से देखेंगे व्हीकल, तो आपका जो विड्थ होगा ये होगा IRC के अनुसार मैक्सिमम 2.44 मीटर। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका सी। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द बाइंडिंग मटेरियल इन WBM मैकाडम रोड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब क्या होता है ये रोड्स में मतलब स्टोन के साथ कुछ बाइंडिंग, इसको बाइंडिंग के लिए जैसे कंक्रीट होता है तो उसको बाइंडिंग के लिए हम लोग सीमेंट डालते हैं इसका वॉइड में, तो ये कंक्रीट बनता है। अगर ये WBM रोड है तो इसके वॉइड में क्या डालता है, स्टोन डस्ट। ठीक है, स्टोन डस्ट डाल जाता है, तो इसका हमारा बाइंडिंग मटेरियल होता है स्टोन डस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द camber that should be provided in case of WBM pavement surface in area of heavy rainfall। तो हम लोग पढ़ लिए थे टेबल इसके लिए पिछले वीडियो में। WBM रोड या फिर ग्रेवल रोड के लिए दो तो वैल्यू होता है, एक हेवी रेन के लिए और लाइट रेन के लिए। ओके, हेवी रेन के लिए इसका जो आपका कैम्बर होता है 3% और लाइट रेन के लिए 2.5%। यहाँ पे पूछ रहा है हेवी रेन मतलब 3%, 3% मतलब 1/30। ओके, 1/30 इंटू 100 कीजिए तो आपका हो जाएगा 3% लगभग ऐसे। ओके फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में कर लिए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व डिजाइन्ड फॉर ए स्पीड ऑफ 80 kmph गिवन इन द परमिसिबल वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब सुपर एलिवेशन 0.04 और फ्रिक्शन 0.16। तो एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस निकालना होगा, रेडियस। ठीक है, तो ये भी मतलब सुपर एलिवेशन का क्वेश्चन है। E + F = V²/127R। E पुट कर लेते हैं 0.04, F पुट कर लेते हैं 0.16 = V² मतलब 80²/127R। तो इसका वैल्यू R कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगभग 252 मीटर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। फॉर टोटल रिएक्शन टाइम 2.5 सेकेंड, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.35, डिजाइन स्पीड 80 kmph, व्हाट इज द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन ए हाईवे। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस SSD = VT + V²/2GF। यहाँ पे V इसमें मीटर पर सेकंड, लेकिन क्वेश्चन में किसमें है, किलोमीटर पर आवर, तो कन्वर्ट कर लेना है 0.278 VT + V²/254F। ओके, तो यहाँ पे जो V है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको पुट कर लेते हैं 0.278 V इसमें किलोमीटर पर आवर 80 इंटू T, रिएक्शन टाइम 2.5 सेकेंड। ये हो गया आपका पहला चीज, मतलब ये प्लस नेक्स्ट करते हैं ये वाला, इसमें क्या है V² मतलब 80 का स्क्वायर बाई 254F। F कितना है, F है आपका 0.35, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो
तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपको 127, ये आसपास है 124 का, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए 127 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, which one of the following is not a type of transition curve? पहले ट्रांजिशन कर्व तो हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन ट्रांजिशन कर्व का टाइप होता है, ओके, कुछ कर्व होता है। अगर कर्व यहां से शुरू होके ऐसा हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे ये स्पाइरल और क्लोथोइड, ठीक है। इसको हम लोग 1 नंबर दे देते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म होता है तो इसको हम लोग 2 नंबर टाइप देते हैं। और अगर यहाँ पे शुरू होके ऐसा होता है तो इसको हम लोग 3 नंबर देते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर क्या है, स्पाइरल, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लोथोइड। क्लोथोइड। और 2 नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं लेमनेस्केट। तीन नंबर को क्या बोल सकते हैं, क्यूबिक पैराबोला। इसके साथ आप लोग एक चीज याद रख लीजिए, हाईवे के लिए जो रिकमेंड है ये हमारा 1 नंबर वाला है, ठीक है। ये हमारा स्पाइरल और क्लोथोइड जो है हाईवे के लिए रिकमेंड है। और हमारा रेलवे के लिए क्यूबिक पैराबोला प्रेफरेबल है। ये हमारा किसके लिए है, रेलवे के लिए, ठीक है। रेलवे के लिए क्यूबिक पैराबोला और हाईवे के लिए हमारा स्पाइरल और क्लोथोइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है ये दोनों से, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ये देखिए, क्लोथोइड तो टाइप है, पैराबोलिक भी नहीं, लेमनेस्केट हमारा टाइप है, क्यूबिक पैराबोला टाइप है, लेकिन ये सिर्फ पैराबोला बोल के कोई नहीं होता है। तो ये हमारा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे पूछा है व्हिच इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। यहाँ पे पूछ रहा है समिट कर्व इज फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ ए 3% अप ग्रेडियंट, मतलब ये आपका 3% अप एंड 5% डाउन ग्रेडियंट 5%, to provide a stopping side distance SSD 128 meter, length of summit curve need, length of summit curve कितना होगा ये पूछ रहा है। तो हम लोग पहले ही मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ समिट कर्व ग्रेटर देन SSD है। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है फॉर SSD कंडीशन, हमारा ये ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस था, राइट। फॉर्मूला में साइड डिस्टेंस, तो अगर हमारा केस SSD के लिए एक्ट होता, OSD और ISD के लिए एक्ट होता, लेकिन हमारा यहाँ पे सिर्फ SSD के लिए ही है। तो हम लोग SSD का फॉर्मूला लेंगे और हम लोग एज्यूम करेंगे कि SD या फिर SSD, यहाँ पे क्योंकि SSD दिया हुआ है तो आप SD मतलब SSD मान सकते हैं कि हमारा लेंथ ऑफ साइड, हमारा लेंथ ऑफ समिट कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस या फिर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है। तो हमारा जो फॉर्मूला है लेंथ ऑफ समिट कर्व इक्वल टू n²/4.4, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे n कितना होगा, n होगा हमारा 3% अप ग्रेडियंट माइनस डाउन ग्रेडियंट। 3% के आगे क्या है, प्लस, क्योंकि आप, और डाउन ग्रेडियंट मतलब -5%, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 8%। ओके, तो यहाँ पे हो गया n मतलब 0.08,
एस मतलब आपका हो गया 128/4.4। इसको कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे एक तो ये लगा लीजिए, स्क्वायर लगा लीजिए, तो इसका जो आंसर होगा 297 पॉइंट समथिंग होगा, 297.89 होगा। तो इसका आसपास जो आपका आंसर है ऑप्शन सी 298 मीटर। आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं, मतलब एल मतलब आपका कितना हुआ 297.89, जो कि 128 मीटर मतलब एचडी से या फिर एसएचडी से ज्यादा है। यह मतलब है ये हम लोग जो एज्यूम किए थे ये करेक्ट है। तो हम लोग का आंसर हो गया 298 मीटर। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पे बोल रहा है एट हाईवे स्ट्रेचेस वेयर द required overtaking side distance can't be provided in such sections, it is necessary to incorporate at least। मतलब ये एक रोड है जहाँ पे आपका मतलब ये बहुत ज्यादा नैरो टाइप रोड है, जहाँ पे आप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस आप नहीं दे सकते हैं। तो इस केस में आप लोग क्या करेंगे? तो इस केस में हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे? इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ठीक है, जो होता है हमारा 2 इंटू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया आपका ट्वाइस द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब क्वेश्चन, और आप जुड़ते जाइए, ये हम लोग का वीडियो रोज आता जाएगा, आप लोग अपडेट होते रहेंगे और मजा आएगा। एग्जाम के लिए रिवाइज होगा, न्यू चीज जो लोग पढ़ा नहीं है, मजा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।